जमात नहुम, सबक निस्बत और तनासुब, मजमून और रियाजी अव्वल, मशकी सेट 4.1, पार्ट तीसरा, पेशकश अब्दुल वहीद। इस सूत्र का 5वां सवाल इस तरह है, ज़ैल की निस्बत को फीसदी में तहवील कीजिए। यानी हमारे पास या फिर हमारे सामने कसर या निस्बत दी हुई रहेगी, हमें उस कसर को या उस निस्बत को फीसदी में तहवील करना है। हम जानते हैं कि फीसदी किसे कहते हैं। फीसदी यानी वो कसर या वो निस्बत जिसके नसब नुमा में 100 हो, उसे फीसदी कहते हैं, या 100 नसब नुमा वाली कसर को फीसदी कहते हैं। अब इस 5वें सवाल का पहला ज़िम्नी सवाल इस तरह है, 15 निस्बत 25। 15 निस्बत 25 को हम 15/25 की शक्ल में लिख सकते हैं। इस सवाल पे अगर हम गौर करें तो 15/25 यानी इसका शुमार कुनिंदा जो है 15 है और इसका नसब नुमा 25 है। हमें इस निस्बत को या इस कसर को फीसदी में तहवील करना है, तो हमें इसका नसब नुमा 100 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ इस कसर का या इस निस्बत का नसब नुमा 25 है, हमें 25 को 100 बनाना है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि 25 100 कब बनेगा। तो नतीजा ये निकलता है कि अगर हम 25 को 4 से ज़रब करेंगे तो 25 जो है वो 100 हो जाएगा। अब जब हम नसब नुमा में 4 से ज़रब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदा में भी 4 से ज़रब करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इस निस्बत को या इस कसर को अगर हम 100/100 से ज़रब कर देते हैं तो ऐसी शक्ल में भी ये कसर या ये निस्बत फीसदी में तहवील हो सकती है। आइए 100/100 का तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं, यानी 15/25 ज़रब 100/100। अब नसब नुमा में जो 100 है, इस नसब नुमा वाले 100 को हम कायम रखते हैं, क्योंकि हमें इस निस्बत को या इस कसर को फीसदी बनाना है, इसलिए नसब नुमा वाले 100 को हम कायम रखेंगे। और शुमार कुनिंदा वाला जो 100 है, इस 100 को हम 25 से तकसीम कर देंगे, यानी 25 का 25, 25 चौक 100। जवाब इस तरह आएगा 15 ज़रब 4/100। फिर 15 को अगर 4 से हम ज़रब करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा और नसब नुमा वाला 100 जैसा वैसा कायम रहेगा, यानी 60/100 यानी 60%। इस तरह हमने दी हुई निस्बत को या दी हुई कसर को 15/25 को 60% में तहवील कर दिए। दूसरा ज़िम्नी सवाल इस तरह है, 47 निस्बत 50। 47 निस्बत 50 को हम 47/50 की शक्ल में लिखेंगे और इसको फीसदी में तहवील करने के लिए भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़रब 100/100 वाला। यानी इस तरह लिखा जाएगा 47/50 ज़रब 100/100। नसब नुमा वाले 100 को हम कायम रखेंगे और शुमार कुनिंदा वाला जो 100 है, इस 100 को 50 से तकसीम कर देंगे, यानी 50 का 50, 50 दूनी 100। जवाब इस तरह आएगा 47 ज़रब 2/100। 47 ज़रब 2 यानी 47 को अगर हमने 2 से ज़रब की तो 94 जवाब आता है, यानी 94/100 यानी 94%। इस सवाल का 5वें सवाल का तीसरा ज़िम्नी सवाल है 7/10। इस सवाल पे अगर हम गौर करें तो इसके नसब नुमा में 10 है, यानी ये इसको फीसदी बनाना है तो 10 को 100 बनाना पड़ेगा। तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, ज़रब 100/100 वाला, यानी 7/10 ज़रब 100/100। नसब नुमा वाला 100 कायम रहेगा, शुमार कुनिंदा वाले 100 को 10 से तकसीम कर देंगे, 10 का 10, 10 दाएं 100। जवाब आएगा 7 ज़रब 10/100। 7 को 10 से ज़रब किए तो 70 जवाब आता है, 70/100 यानी 70%। चौथा ज़िम्नी सवाल इस तरह है, 546/600। इस कसर के या फिर इस निस्बत के नसब नुमा में 600 है, हमें 600 को 100 बनाना है, तो तरीका हम वही इस्तेमाल करेंगे, ज़रब 100/100 वाला, यानी लिखा ऐसा जाएगा 546/600 ज़रब 100/100। नसब नुमा वाले 100 को जैसा का वैसे ही रखेंगे, शुमार कुनिंदा में जो 100 है उस 100 से 600 को तकसीम कर देंगे, 100 का 100, 100 के 600। जवाब आएगा 546 ज़रब 1/6 ज़रब 100। अब ये जो नसब नुमा वाला जो 6 है, इस 6 से 546 को हम तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 91 ज़रब 6/6 ज़रब 100। 6 से 6 तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 91/100 यानी 91%। इस तरह दी हुई
कसरों को दी हुई निस्बतों को हमने फीसदी में तब्दील करने का तरीका देखा। इस मश्क का छठा सवाल इस तरह है, आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 है। आभा की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र 27 साल थी। आभा और उसके माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब अगर हम इस सवाल पे गौर करें तो जिस वक्त आभा पैदा हुआ उस वक्त उसके माँ की उम्र 27 साल थी। उम्र वाले सवाल में अगर था, थी, थे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तो हमें तफरीक का अमल करना पड़ेगा, और अगर उम्र वाले सवाल में बाद या गा, गी, गे ये लफ्ज इस्तेमाल हुए तो हमें जमा का अमल करना पड़ता है। अब हम सबसे पहले यहाँ फर्ज करेंगे कि दोनों की उम्रों की निस्बत का यकसा ज़ाब जो है वो x है, लिहाजा यहाँ आबा की उम्र जो है वो मौजूदा उम्र 2x साल हो जाएगी। उसी तरह माँ की जो मौजूदा उम्र है वो 5x साल हो जाएगी। क्योंकि आभा की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र 27 साल थी, लिहाजा यहाँ तफरीक का अमल होगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा 5x नफी 2x बराबर 27। 5x में से 2x को अगर तफरीक की तो 3x जवाब आता है, इस तरह जवाब आएगा 3x बराबर 27। फिर यहाँ 3 और x के बीच में ज़रब की अलामत है, 3 जो है 27 के साथ तकसीम की शक्ल में चला जाएगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा x बराबर 27/3। फिर 3 से अगर 27 को तकसीम किए तो 9 जवाब आता है और इस तरह x बराबर 9 जवाब आया। लिहाजा हमने जो यकसा ज़ाफ x फर्ज किए थे उसकी कीमत जो है वो 9 निकल गई। अब इस यकसा ज़ाफ 9 से हम आभा की मौजूदा उम्र को ज़रब करेंगे और माँ की मौजूदा उम्र को भी ज़रब करेंगे तो दोनों की मौजूदा उम्रें हमें हासिल हो जाएगी। लिहाजा आभा की मौजूदा उम्र बराबर 2x, फिर x को हटा के अगर हम 9 रख देते हैं तो मसावत इस तरह बनेगी, आभा की मौजूदा उम्र बराबर 2 ज़रब 9, फिर 2 में और 9 में ज़रब का मिलके तो 18 आता है। लिहाजा आभा की मौजूदा उम्र जो है 18 साल निकल जाएगी। उसी तरह माँ की मौजूदा उम्र जो है हमने 5x साल फर्ज किए थे, फिर यहाँ से भी x हटेगा और यकसा x हटकर x की जगह 9 आ जाएगा और उसको इस तरह लिखा जाएगा माँ की मौजूदा उम्र बराबर 5 ज़रब 9। फिर 5 में 9 में ज़रब का अमल करेंगे तो 5 9 45 जवाब आता है। लिहाजा माँ की जो मौजूदा उम्र जो है वो 45 साल निकली। अब हमारी शर्त ये दी हुई थी कि जिस वक्त आभा पैदा हुआ उस वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी। अब यहाँ आभा की मौजूदा उम्र जो है वो 18 साल निकल गई और माँ की मौजूदा उम्र जो है 45 साल निकल गई। दोनों में अगर हमने तफरीक अमल किए तो 27 ही आता है, लिहाजा हमारे जवाब की यहाँ तस्दीक भी हो गई। 7वां सवाल इस तरह है, वत्सला और सारा की मौजूदा उम्रें बिलतरतीब 14 साल और 10 साल हैं, तो कितने साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएगी। इसके पहले के सवाल में हमें मौजूदा उम्रें मालूम करना था, लेकिन यहाँ वत्सला और सारा की मौजूदा उम्रें यहाँ दी हुई है, यानी वत्सला की उम्र जो है वो 14 साल है और सारा की जो मौजूदा उम्र है वो 6 साल है। हमें ये मालूम करना है कि कितने साल बाद इनकी उम्र की निस्बत 5:4 हो जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि 1 साल बाद इनकी मौजूदा उम्र की निस्बत 5:4 हो जाएगी, यानी फर्ज किया कि 1 साल बाद दोनों की उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएगी। लिहाजा दोनों की मौजूदा उम्रों में हमें यहाँ x जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह वत्सला की जो मौजूदा उम्र जो है वो 14 जमा 1 साल हो जाएगी और सारा की जो मौजूदा उम्र है वो 10 जमा 1 साल हो जाएगी। क्योंकि दोनों की उम्रों की निस्बत 5:4 है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो मसावत इस तरह बनेगी 14 जमा x बटे 10 जमा x बराबर 5/4। अब यहाँ पर इस स्टेप पे अगर हम गौर करें तो यहाँ हमारे सामने दो कसरें हैं। पहली कसर है 14 जमा x बटे 10 जमा x और दूसरी कसर जो है 5/4 है। दो कसरों के दरमियान में बराबर की अलामत है। हम यहाँ नातिक अदद का वो उसूल इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो कसरों के दरमियान बराबर की अलामत है तो तिरछी ज़रब से सवाल को हल किया जाएगा, यानी 4 की ज़रब 14 जमा x के साथ में होगी और 5 की ज़रब जो है 10 जमा x के साथ में होगी। लिखा इस तरह जाएगा 4 ज़रब कौस में 14 जमा x बराबर 5 ज़रब कौस में 10 जमा x। फिर हम जानते हैं कि कौस के बाहर जो अदद होता है उस अदद से
कौस के अंदर हर अदद की ज़रब उस अदद के साथ में की जाती है, लिहाजा यहाँ 4 की ज़रब 14 के साथ में होगी और 4 की ज़रब x के साथ में होगी। यही तरीका 5 ज़रब कौस में 10 जमा x के साथ में होगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा 56 जमा 4x बराबर 50 जमा 5x, यानी 4 की ज़रब 14 के साथ में होगी, फिर 4 की ज़रब x के साथ में होगी। उसी तरह 5 की ज़रब 10 के साथ में होगी, 5 दाएं 50 और 5 की ज़रब x के साथ में 5x। फिर यहाँ इस स्टेप में मुतगय्यर वाले अदद जो है वो एक तरफ लिखे जाएंगे और बगैर मुतगय्यर वाले अदद दूसरी तरफ लिखे जाएंगे, यानी 4x को और 5x को एक तरफ लिखा जाएगा और 56 और 50 को एक तरफ लिखा जाएगा। जब 50 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसकी अलामत जमा की जगह नफी हो जाएगी। उसी तरह 4x जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है तो उसकी अलामत जमा की जगह नफी हो जाएगी। लिखा इस तरह जाएगा 56 नफी 50 बराबर 5x नफी 4x। फिर 56 में से 50 को तफरीक की तो 6 जवाब आता है और उसी तरह 5x में से 4x को तफरीक करेंगे तो 1x या x जवाब आएगा। लिखा इस तरह जाएगा 6 बराबर x, इस तरह x बराबर जवाब आया 6। लिहाजा 6 साल बाद दोनों की उम्रों की निस्बत जो है वो 5 की निस्बत 4 हो जाएगी।